वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का तरफ से एक अच्छा रिक्रूटमेंट निकल के आया आईटीआई पास डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए डिफरेंट कैटेगरी पे। यहाँ पे जो फुल नोटिस है ये नोटिस अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फुल नोटिस देखिए, ये जो ऑफिशियल नोटिस है इसका लिंक मैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके देख सकते हो। देखिए, ये जो नोटिस है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र से ये निकाला गया है। इसका जो ऑफिशियल लिंक है यहाँ पे दिया गया है। देखिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे है। और यहाँ पे जो ओपनिंग डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे देखिए 24 अप्रैल 2023 और यहाँ पे क्लोजिंग डेट 22 मई 2023 यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। टेक्निकल ऑफिसर सी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 181, साइंटिफिक असिस्टेंट बी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7, टेक्नीशियन बी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 24। यहाँ पे पे लेवल के हिसाब से यहाँ पे सैलरी भी दिया गया है। और यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग स्कीम स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग जो पोस्ट के लिए निकाला गया है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा संख्या में वैकेंसी है। तो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के लिए निकाला गया है। और यहाँ पे बायोसाइंस, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायो माइक्रोबायोलॉजी, बोटनी, इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट ईडब्ल्यूएस के लिए एक ही रखा गया है। और इसमें डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन एमएससी साइंस ये रिलेटिव जो कैटेगरी है इसमें होना चाहिए आपका। और केमिस्ट्री के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट एससी के लिए 1, यूआर के लिए 5 और ओबीसी के लिए 3, टोटल नंबर ऑफ सीट 9 रखा गया। यहाँ पे फिजिक्स, आर्किटेक्चर, केमिकल और सिविल वालों के लिए भी यहाँ पे सीट रखा गया, अलग अलग सीट। और कंप्यूटर साइंस के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट यहाँ पे 12 रखा गया। और सिविल के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 20 रखा गया। यहाँ पे बी बीटेक के लिए सिविल पास होना चाहिए और बी बीटेक केमिकल में होना चाहिए। तो यहाँ पे कैटेगरी यूएस बीटेक वालों के लिए जो ग्रेजुएट स्टूडेंट इसके लिए यहाँ पे निकाला गया है, देख सकते हो। ड्रिलिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ सीट देख के निकाला गया है। यहाँ पे ड्रिलिंग के लिए 8 सीट, इलेक्ट्रिकल के लिए 23 सीट, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 15 सीट और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 8 सीट। मैकेनिकल वालों के लिए सबसे ज़्यादा सीट है, यहाँ पे 44 सीट। मेटलर्जी के लिए 3 सीट, माइनिंग के लिए 3 सीट। यहाँ पे टोटल बीटेक वालों के लिए यहाँ पे ये सीट पूरा निकाला गया है। जो बीटेक स्टूडेंट है, बीए बीटेक स्टूडेंट, उनके लिए ये सीट निकाला गया है। यहाँ पे जो पोस्ट कोड है आप देख सकते हो, यहाँ पे पोस्ट कोड का हिसाब से फिजिक्स, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स का पोस्ट कोड का हिसाब से यहाँ पे दिया गया है, जो कि ना यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट उनका ये कोड दिया गया है। यहाँ पे लो विजन अब ये होगा तो इसके भी कुछ रिक्वायरमेंट है। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे फिजिकल डिफॉर्मिटी शुड नॉट बी लेस देन 40%। इसका हिसाब से अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 40% का नीचे से है तो इसके लिए अलाउ नहीं होगा। तो ये फूड टेक्नोलॉजी होम साइंस के लिए भी निकाला गया, टोटल नंबर ऑफ सीट्स 7 और बीएससी फूड टेक्नोलॉजी और होम साइंस में ये आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे बॉयलर अटेंडेंट के लिए टोटल 24 सीट निकाला गया है। एसएससी प्लस सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट आपका होना जरूरी है। यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ देखिए, यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट सबसे ज़्यादा रखा गया 169 और यहाँ पे फिजिक्स वालों के लिए 117। यहाँ पे बीएससी स्टूडेंट के लिए डिग्री और डिप्लोमा इसमें आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। यहाँ पे बीएससी और केमिस्ट्री और डिप्लोमा में डिप्लोमा स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट का हिसाब से कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। यहाँ पे सबसे केमिकल में जो सबसे ज़्यादा सीट 171 सीट रखा गया, इलेक्ट्रिकल में 140 पर। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सीट रखा गया है वो मैकेनिकल वालों के लिए। और इसमें डिप्लोमा मैकेनिकल होना आपको जरूरी। यहाँ पे यहाँ से देखिए ये TR07 से लास्ट तक जो है इसमें पूरा डिप्लोमा वालों के लिए रखा गया है। इतना तक जो रखा गया ये डिप्लोमा वालों के लिए रखा गया है। और वो कैटेगरी का हिसाब से यहाँ पे अब डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया है। आप यहाँ पे सीट का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट उनका भी ये कुछ कोड दिया गया है। सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हॉर्टिकल्चर जो है इनके लिए लिखा गया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आते हैं अभी कैटेगरी 2। जो कैटेगरी 2 होता है ये आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग पोस्ट का नाम स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग होता है।
तो यहाँ पे फिटर वालों के लिए देखिए टोटल नंबर ऑफ सीट बहुत ज़्यादा संख्या में रखा गया है, 698 सीट रखा गया, सबसे ज़्यादा सीट। टर्नर मशीनिस्ट के लिए टोटल 213 सीट रखा गया, वेल्डर के लिए टोटल 99 सीट रखा गया, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट 18 रखा गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन के लिए 399 सीट रखा गया, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए टोटल 226 पोस्ट रखा गया। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन में एसएससी विथ साइंस मैथ्स मिनिमम आपको 60% मार्क्स आपको एमपी में होना चाहिए, मतलब एसएससी में आपको होना चाहिए। प्लस आपका ट्रेड सर्टिफिकेट मतलब एनसीबीटी सर्टिफिकेट जो आईटीआई सर्टिफिकेट वो होना जरूरी है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ये है इसमें प्रॉब्लम होता है कि सब स्टूडेंट का 60% नहीं रहता है एग्रीगेट मार्क्स इन एसएससी में, तो ये आपको होना जरूरी है। 60% मार्क्स ये लोग देता है, हर एक नोटिफिकेशन में ये निकल आता है। पूरा ट्रेड जितना ट्रेड है उसी के हिसाब से यहाँ पे सीट रखा गया है, और सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं। सीट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे ऐसे सीट का डिस्ट्रीब्यूशन सेम कैटेगरी रखा गया है, और यहाँ पे प्लांट ऑपरेटर में सिर्फ यहाँ पे देखिए एचएससी फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पे भी 60% मार्क्स रखा गया। तो यहाँ पे प्लांट ऑपरेटर से जो डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक है इतना तक के आपको एचएस में 60% मार्क्स विथ साइंस में रखना है, और इसमें 2 साल का अगर आपका डिप्लोमा कुछ सर्टिफिकेट है तो उसके लिए भी आप एलिजिबल रहेंगे। देखिए यहाँ पे एज क्राइटेरिया में टेक्नीशियन ऑफिसर के लिए एज रेट मिनिमम आपका 18 और मैक्सिमम 35। सेम यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए 18 मिनिमम और मैक्सिमम 30, टेक्नीशियन बी के लिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 25 यहाँ पे रखा गया। और यहाँ पे कैटेगरी 1 के लिए मिनिमम 19 और 24 मैक्सिमम, और कैटेगरी 2 स्टाइपेंडियरी के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 22 यहाँ पे रखा गया। देखिए यहाँ पे कुछ जो गवर्नमेंट रूल्स है रूल्स के हिसाब से यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे छाड़ मिल जाएगा। जैसे ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल, और पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10 साल, पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैटेगरी के लिए 13 ईयर्स, और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 15 ईयर्स यहाँ पे रखा गया। एक सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे सीट रखा गया, और यहाँ पे आप डिफेंस पर्सनल होंगे तो आप अप टू 45 ईयर्स एज तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो एससी एसटी के, और अगर एससी एसटी होंगे तो उसमें और 5 साल आपको मिलेगा। 50 ईयर्स तक आप यहाँ पे आपका एज होगा तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देखिए जो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है तो यहाँ पे देखिए ये टेक्नीशियन सिलेक्शन मेथड में यहाँ पे देखिए साइंटिफिक असिस्टेंट जो यहाँ पे है इस यहाँ पे 3 स्टेज का होगा। टेक्नीशियन बी के लिए भी यहाँ पे देखिए 3 स्टेज का लिए बोला गया, प्रिलिमिनरी टेस्ट, एडवांस टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा। प्रीलिमिनरी टेस्ट में देखिए प्रीलिमिनरी टेस्ट में यहाँ पे 20 क्वेश्चन रहेगा मैथ से, 20 क्वेश्चन साइंस से, और 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से रहेगा। यहाँ पे 1 मार्क में 1 नंबर रहेगा, और ईच रॉन्ग और यहाँ पे देखिए स्किल टेस्ट भी रखा गया है। तो स्किल टेस्ट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द कैंडिडेट, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट रखा जाएगा, और क्वालिफाइंग स्टेज होगा सेकेंड, बट विल नॉट एक्सीड 4 to 5 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ द वैकेंसी। मतलब आपका जो स्टूडेंट बोला जाएगा यहाँ पे नॉट मोर देन 4 to 5 टाइम्स यहाँ पे स्टूडेंट नहीं बोला जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। तो ये आपको, और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आपको अप्लाई करना है। इसका डायरेक्ट लिंक मैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कैसे आपको फिल करना है वो भी मैं प्रोसेस दिखा दूंगा, आप ऐसे कर सकते हो। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फी का तरफ पे यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन तरफ पे टेक्निकल ऑफिसर में टोटल 500 आपको पे करना है, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 150 और टेक्नीशियन बी के लिए 100 यहाँ पे करना है। कैटेगरी विथ फ्री एग्जाम्प्टेड एससी एसटी कैंडिडेट के जो जैसा रहता है वैसे रहेगा। कैटेगरी 1 के लिए स्टाइपेंडियरी कैटेगरी 1 के लिए फी अमाउंट 150, कैटेगरी 2 के लिए फी जो आईटीआई वाले के लिए 100, और कैटेगरी विथ फी एग्जाम्प्टेड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड वुमेन के लिए यहाँ पे रखा गया। यहाँ पे भी वुमेन के लिए फ्री रखा गया, और नीचे आईटीआई वाले के लिए स्टाइपेंडियरी उसमें भी फ्री रखा गया। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन का कहाँ सेंटर आपका हिसाब से चूज कर सकते हो। जो एडमिट कार्ड हो अवेलेबल हो जाएगा, आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा,
और एडिशन ऑफ एडमिट कार्ड मैंडेटरी कैरी, जब आप एडमिट कार्ड लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए एडिशन ऑफ एडमिट कार्ड मैंडेटरी तो कैरी द एटलीस्ट पासपोर्ट साइज फोटो, और यहाँ पे कोई भी आपका एक लाइसेंस मतलब ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ये पासपोर्ट, ये आपको लेके जाना है एग्जाम का टाइप में। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुस्त रहिए और अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला एग्जाम के लिए।